अब दोस्तों स्टोरी ये है कि व्हाट इज ईयू's प्लान। ईयू का जो यूरोपियन यूनियन है इसका प्लान क्या है कि पैसे को गोल कैसे घुमाना है, क्या इशू है। The EU is working to the wire ahead of next Thursday's summit to come up with a solution that Belgium can accept. Until now, the EU has held off touching the assets themselves directly, but since last year has paid the windfall profits from them to Ukraine in 2024. That was 3.7 billion euros. वो जो पैसा डाला था इन लोगों ने, जो रशिया ने पैसा डाला था, वो तो रशिया निकाल नहीं पा रहा, उसका ब्याज बना। उसका ब्याज कितना बना? 3.7 अरब यूरो। तो उन्होंने बोला कि असल नहीं छुएंगे लेकिन ब्याज यूक्रेन को दे देते हैं, तो उन्होंने ब्याज यूक्रेन को दे दिया। Legally using the interest is seen as safe as Russia is under sanction and the proceeds are not Russia's sovereign property. But international military aid for Ukraine has slipped dramatically in 2025 and Europe has struggled to make up the shortfall left by the US decision to all but stop funding Ukraine under President Donald Trump. ट्रंप ने मना कर दिया। ट्रंप ने बोला भाई ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन की है, ठीक है, थोड़ी बहुत मदद मैं कर दूंगा लेकिन तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मेरा कोई लेना एक ना लेना दो। अब यूरोपियंस तो इसलिए चौड़े हो रहे थे कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो बाइडेन ने खुला खेल कर रखा था बिल्कुल कि बोल कौन सी मिसाइल चाहिए, बोल कौन सा बम चाहिए, बोल कितना का चेक चाहिए। अब वो सारी की सारी चीजें हो गई हैं बंद। अब फ्रोजन रशियन फॉरेन एसेट्स बिलियंस, बेल्जियम, ये सारे के सारे ना, आप ये देखिए साहब, यहां पे स्टेट एसेट्स, प्राइवेट एसेट्स, तो अगर हम बेल्जियम में देखें तो क्लोज टू 200 बिलियन और ये प्राइवेट एसेट्स हैं, ठीक है ना। फ्रांस में देखिए, ये तो सारे के सारे ये हैं फ्रोजन रशियन फॉरेन एसेट्स, इतने हैं। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में तो सिर्फ 6 अरब डॉलर हैं और अदर्स में 9.7, बाकी जर्मनी 11, स्विट्जरलैंड 17, ऑस्ट्रिया 19, यूनाइटेड किंगडम 47, जापान 58 बिलियन, फ्रांस 72 बिलियन और मैक्सिमम बेल्जियम में सबसे ज्यादा। अब why Belgium is not yet satisfied? Belgium is adamant it remains a staunch ally of Ukraine but sees legal risks in the plan and fears being left to handle the repercussions if things go wrong. कल अगर कुछ गड़बड़ होती है कि बेटा तुम्हें तो भरोसे के साथ पैसे दिए थे, भरोसे के साथ तुमने लिख के दिया था कि पैसा महफूज है, पैसा सेफ है, ये तुमने हमारा पैसा टिका कैसे दिया। अगर कल रिपरकशंस होते हैं तो बेल्जियम बेचारा, ये है बेल्जियम भाई, ये पिद्दी सा बेल्जियम है, छोटा सा 250 ग्राम का। एंड पुतिन इज नॉट वेरी हैप्पी विद बेल्जियम। अब बेल्जियम अभी तक बचा हुआ है क्योंकि देखिए यार, यूक्रेन के बाद यहां पे पोलैंड है, पोलैंड के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद बेल्जियम है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखें तो ऊपर पूरा यहां पे, अब जाहिर सी बात है मैंने वो मैप नहीं दिया है, लेकिन ऑल दिस इज रशिया है, ऊपर पूरा रशिया है। A usually divided political landscape in this case has rallied behind Prime Minister Bart de Wever, who's under pressure from European colleagues. Very important decisions would be made by the EU in the coming week, he said. During a meeting with the UK Prime Minister Sir Keir Starmer in London on Friday, he added that Belgium and the UK would work together to get to certainty that we can support Ukraine to stay a free, democratic and sovereign country. The EU believes it can secure sufficient guarantees for the loan itself, but Belgium fears an added risk of being exposed to extra damages or penalties. कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ। देखिए बात यह ना, सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम रशिया का पैसा ले लेते हैं, ठीक है, हम रशिया का पैसा ले लेते हैं। और अच्छा, इनको यह भी डर लग रहा है कि यार हमने यूक्रेन को इतना पैसा दे दिया, वो वापस तो आने से रहा, यूक्रेन डज नॉट हैव एनी मनी, ठीक है, तो रशिया का पैसा है, दैट इज अ हेज, ठीक है, वो हम अपने पास रखते हैं। ये सारी की सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। अब बेल्जियम स्मार्ट है और मैं आपको बताता हूं जो यहां पे आर्टिकल में नहीं दिया, बेल्जियम का सबसे बड़ा फियर क्या है। बेल्जियम का ये फियर नहीं है इफ थिंग्स गो रॉन्ग, रिपरकशंस इफ थिंग्स गो रॉन्ग, वो एक बात है यार। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से, अब आप एक बात बताइए, इसमें मैक्सिमम सैंक्शंस किसके लगे हुए हैं? जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। पोटेंट सैंक्शंस किसके हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तो नहीं लगे ना, वहां पे तो चाइना और रशिया बैठे हैं, वो सैंक्शन कैसे लगा देगा? यहां पे जो सैंक्शंस लगे हैं वो यूएस के लगे हैं, और यूएस वो बात कर रहा है, कल के आपने देखा होगा तो चाणक्य डायलॉग्स, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बात कर रहा है कोर 5 की, वो कोर 5 की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं ऐसी ग्रुपिंग बनाऊंगा जिसमें यूएस भी होगा, चाइना भी होगा, रशिया भी होगा, भारत भी होगा, जापान भी होगा। लो कर लो बात, वो तो दोस्ती की बात कर रहा है। अगर कल इनकी दोस्ती हो जाती है, अगर कल रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप अचानक ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाल देता है कि रशिया से इफेक्टिव इमीडिएटली
रशिया पे जितने भी सैंक्शंस थे वो सब के सब खत्म होते हैं और यूएस जो है वो रशिया में इन्वेस्ट करेगा और रशिया यूएस में इन्वेस्ट करेगा। हम भाई भाई हैं, हम साथ साथ हैं। अगर कल उसने ये कर दिया फिर इनका क्या होगा? इनमें से इंडिविजुअली दोस्तों, चाहे आप यहां पे ऑस्ट्रिया को ले लो या आप जर्मनी को ले लो या फ्रांस को ले लो या आप यूके को ले लो, स्पेन को ले लो, पोर्चुगल को ले लो और आप किसी को ले लो, यहां पे डेनमार्क शेनमार्क जो भी हैं, ये मिलकर भी रशिया का सामना नहीं कर सकते। और इनको यही लग रहा है, मैं असली बात आपको बता रहा हूं, ये ठीक है थिंग्स गो रॉन्ग, थिंग्स गो रॉन्ग, असली बात थिंग्स गो रॉन्ग यही है। पूरी जान लगा रहा है जेलेंस्की के ऊपर, यूएस का ट्रिमेंडस प्रेशर है कि भाई साइन दे दे, तेरा 20% टेरिटरी जा रही है ना, दे के खत्म कर यार, दे के खत्म कर, अपना ईस्टर्न पार्ट दे के खत्म कर, शांति खरीद ले तू। और वो भी सोच रहा है, वो कह रहा है कि मैं प्लेबिसेट करवाऊंगा और मैं यूक्रेनियन से पूछूंगा। अगर कल यूक्रेनियन कह देते हैं कि ठीक है दे दो यार, कहानी खत्म करो, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम क्या करोगे? अगर वो कह देते हैं, बाय द वे वैसे चांसेस कम है, लेकिन अगर वो कह देते हैं फिर क्या करोगे? एक और बात, सबसे बड़ी बात, ये अगर शांति यहां पे हो जाती है, आपने पूरी लड़ाई करी ना, आपको अमेरिका की शय थी, आपको यहां से मेरा मतलब है यूरोपियन यूनियन, आपको पूरी अमेरिका की शय थी, अमेरिका आगे आगे, आप पीछे पीछे आप लड़ रहे हैं, सडनली अमेरिका आगे से हट गया, सामने रशिया और यूरोपियन यूनियन, ये तो रूस खा जाएगा इनको। रशिया विल स्वॉलो देम अप इन अ डे। रशिया जिस तरीके से, रशिया का एटीट्यूड है, आपको लगता है ये सब लोग फेस कर पाएंगे? विल नॉट बी एबल टू डू। रशिया को जो करना था रशिया ने कर लिया। रशिया को जो रशियन स्पीकिंग एरियाज थे और भी इलाके थे नॉर्थ के, रशिया खा चुका है। अब उसकी सिर्फ सेटलमेंट होनी है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये है व्हेन द वॉर एंड्स व्हाट विल हैपन टू यूरोप इज द बेसिक क्वेश्चन, नॉट जस्ट व्हाट विल हैपन टू यूक्रेन, व्हाट विल हैपन टू यूरोप। क्योंकि उन्होंने पिछले 4 सालों में खूब प्लान बनाया, रशिया को ऐसा करेंगे, रशिया को, आपको लगता है रशिया भूल जाएगा? वो नहीं भूलेगा रशिया। यहां पे दोस्तों हम लोग रशिया और यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, अमेरिका की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं सीधा पॉजिटिव मूव, बीजिंग रिएक्ट्स एज इंडिया ट्वीक्स बिजनेस वीजा रूल्स फॉर Chinese workers. India tweaked visa rules amid growing number of visa applications from Chinese nationals coming to the country for short business visits. China has welcomed India's move to speed up approval of business visas issued to Chinese professionals, calling it a positive step. We have noted that this positive move, Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun told media briefing, according to PTI news agency. Jiakun was responding to a question on reports that India will speed up issuance of business visas to Chinese business professionals. The Chinese official said easing cross-border travel serves common इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। और यहां पे यह है कि इंडिया ने ट्वीक कर दिए हैं वीजा रूल्स। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। तो दोस्तों यहां पे एक अलग सेटिंग बैठ रही है। धीरे 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 देखिए, भारत की नजर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से नहीं हटी है। जहां पे गलवान का वो मामला हुआ था, पूरा का पूरा चाइनीज एंड इंडियन फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल क्लैश हो गया, वहां पे भारत की नजर वहां से नहीं हटी है। लेकिन भारत अपने इकोनॉमिक मामले जो चाइना के साथ हैं, फ्लाइट शुरू कर दी, राइट, ये सब भारत नॉर्मलाइज कर रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये सारी की सारी चीजें भारत अपनी नॉर्मलाइज कर रहा है। और दुनिया जिस तरीके से दोस्तों सामने आ रही है, जो C5 या कोर 5 का जो पूरी ग्रुपिंग है, इसमें अमेरिकन थिंक टैंक्स का ये कहना है कि अब ट्रंप का ऐसा मानना है और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि यार ये यूरोप जो अपने आप अपनी लड़ाई लड़ भी नहीं सकता, उसको इस ग्रुपिंग में आने का कोई अधिकार नहीं है। बेसिकली ट्रंप ने यूरोपियन लीडर्स को वीक बोला है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, ये रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया और चाइना की। इट्स नॉट दिस सिंपल, ठीक है दोस्तों, इतना सरल, इतना आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इंडिया और चाइना अपने हालात बेहतर कर रहे हैं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन एंड बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन ठीक कर रहे हैं। और वहां पे ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वो बनाए जिसमें यूरोप का कोई भी रोल नहीं होगा। फिर आप ये समझ सकते हैं कि अगर यूरोप का रोल नहीं होगा तो फिर उसमें यूक्रेन का क्या ही रोल होगा।